तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले इस वीडियो में। अगर आपको 13.1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे तो आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ देंगे। तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपकी होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक बारी मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी है। एक जो टंकी है एक बाउल टाइप के हैं, क्योंकि अगर पूरी गोल होगी तो वो टंकी नहीं होगी। अर्धगोलाकार मतलब हेमिस्फेयर है। टंकी है जो 1 सेंटीमीटर मोटे एक लोहे की चादर से बनी है। जो उसमें चादर लगी हुई है उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या मतलब जो टंकी के अंदर की जो त्रिज्या है, आधी त्रिज्या है, वो कितनी है, वो मैं दे रखी है, वो 1 मीटर की है। तो टंकी बनाने में कुल लोहे का कितना आयतन, मतलब कितना लोहा लगा इसके अंदर, हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप एक बार इसका डायग्राम देख लो, जिससे कि आपको समझ आएगा अच्छे से कि ये किस शेप का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा समझना डायग्राम को। ये जो बड़ी सी टंकी है, ठीक है, ये टंकी कुछ इस तरीके की है। इस तरीके की है। जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है, मतलब जो एक अंदर एक अर्धगोला है, उसकी जो त्रिज्या है वो है 1 मीटर है, ठीक है। और जो इस लोहे की जो बनी हुई है, जो एक पूरा बाउल टाइप है, उसकी जो मोटाई है, मतलब इस एरिया की जो मोटाई है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो इस एरिया की जो मोटाई है वो कितनी है, 1 मीटर, इधर 1 सेंटीमीटर है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि ये कितनी मात्रा में लोहा लगा हुआ है, इसने ये पूछा है सिंपल। तो देखो हम वो निकाल कैसे सकते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना कि अगर मैं पूरे के पूरे मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या मतलब आयतन में से अगर अंदर वाला आयतन माइनस कर दूँ तो हमारा ये निकल आएगा। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि सपोज़ एक और थिंक समझ लो कि अगर इसके अंदर पूरे पेन के अंदर स्याही भरी हुई है, अगर मैं टोटल इसके वॉल्यूम में से स्याही का वॉल्यूम निकाल लूँ तो सिर्फ प्लास्टिक का वॉल्यूम बचेगा। तो हम वही करेंगे कि अंदर वाले अर्धगोले को बाहर वाले में से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो जो जो आपको दे रखा है हम वहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो देखो सबसे पहले हमें किसका दे रखा है, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। तो आंतरिक त्रिज्या, अब देखो जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब वो कितनी दे रखी है मेरे को, मेरे को दे रखी है वो 1 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हमें सेंटीमीटर में ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर की जो हमें मोटाई दे रखी है उसकी वो सेंटीमीटर में दे रखी है। इसलिए मैं इसे और करके सेंटीमीटर में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखो बाहरी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या वो देखो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें 1 दे रखी है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की तो 100 सेंटीमीटर है, और प्लस का 1 सेंटीमीटर की मोटाई चादर भी है लोहे की, तो 1 सेंटीमीटर और, तो हमारी टोटल कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 101 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो सेंटीमीटर इधर लिख देंगे, मैंने गलती से मीटर लिख दिया था। अब देखिए इन दोनों में से बड़ी त्रिज्या कौन सी है, ये वाली 101, तो इसे हम कैपिटल R मान लेंगे। ये वाली छोटी त्रिज्या है तो इसे स्मॉल r मान लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन को माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे लोहे की मतलब जो भी पूछा था, लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा कैसे निकालेंगे, पहले बड़े वाले का आयतन लिख देंगे। तो बड़े वाले का आयतन कितना होता है, वो होता है आपका 2/3 पाई r। बड़े वाले के लिए हम कैपिटल R इस्तेमाल करेंगे। देखो बड़े वाले की त्रिज्या कौन सी है, ये वाली,
तो हम इसके लिए कैपिटल आर इस्तेमाल करेंगे, तो कैपिटल आर की क्यूब माइनस का छोटे वाले के लिए निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो इन दोनों में दो चीज़ें कॉमन आ रही है, एक तो ये भी चीज़ कॉमन आ रही है और ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो इन दोनों को बाहर इकट्ठा निकाल लेंगे। तो 2/3 पाई और अंदर क्या रह जाएगा, आर की क्यूब माइनस का स्मॉल आर की क्यूब, यही रह जाएगा। हम इन दोनों में से हमने ये बाहर कॉमन चीज़ें बाहर निकाल ली हैं, तो सिर्फ आर की क्यूब और माइनस का आर की क्यूब स्मॉल वाला रह जाएगा। तो जो वैल्यूज़ हैं उनको डाल देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की क्यूब, बड़े वाला आर हमारे पास कितना है 101 की क्यूब माइनस का स्मॉल वाला आर की क्यूब मतलब 100 की क्यूब। तो लगाइए अब इसमें ज़रा क्यूब, तो 2/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 101 की आप अगर क्यूब निकालोगे तो 0 30 1 आएगा और माइनस का 100 की जो हमारी क्यूब होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है 10,330 एक है, तो इसमें से जब हम 10 लाख, तो इसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और इसमें से जब हम इसे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 30 1। तो देखो जिससे जो चीज़ें कट रही हैं उसे हम काट लेंगे। तो देखो क्या चीज़ें कट रही हैं, हम 7 से इसे काट लेंगे। जब आप इस पूरे इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 63 48 7.80 और सारा का सारा क्यूब में उसमें चल रहा है वॉल्यूम में, तो आप क्या लगाओगे सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप सॉल्व करा लेना, आपका सॉल्व होकर यही आंसर आएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। हमने इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा, अगर आपको याद होता है कि एक्सरसाइज में सेम टू सेम ऐसे ही पेंसिल और ग्रेफाइट का क्वेश्चन क्या रखा था, उसमें तो अनुपात भी निकालने के लिए कहा था, इसमें तो कोई अनुपात की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दे दी, वो दे रखी थी 1 मीटर, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा लिया क्योंकि हमें पूरे की भी त्रिज्या चाहिए थी। तो सेंटीमीटर में 100 प्लस का 1 उसकी खुद की मोटाई थी, तो बाहर की पूरे की त्रिज्या क्या हो गई 101। बड़ी वाली जो त्रिज्या थी उसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, छोटी वाली त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार दोनों का देखो हमें क्या निकालना था, आयतन निकालना था। जब भी किसी की कितनी मात्रा लगी तो आयतन ही निकालेंगे। तो इसका मतलब मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा सारी ये मोटाई बचेगी, ये वाली मोटाई बचती है, कितना लोहा कितना मोटा है इसमें। ठीक है, तो बड़े वाले में से माइनस करा दिया, छोटे वाले को आयतनों के फॉर्मूले से 2/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सिर्फ r की पावर 3 और यहाँ पे क्या बचा r की पावर 3 स्मॉल वाले की। सबकी वैल्यूज़ रख दी, 101 की क्यूब होती है ये, 10,000 की क्यूब वो 100 की क्यूब होती है ये। सॉल्व करा लिया। इस वाले पार्ट को जब मैंने सॉल्व कराया तो आपका आया 63 48 7.80 सेंटीमीटर क्यूब। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं भी आपके साथ साथ एक बारी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात करना है, मतलब एक कोई गोला है, स्फेयर है, जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 154 दे रखा है। तो इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए जो स्फेयर है वो कुछ इस तरीके का होगा, गोल। ठीक है, और इसमें हमें क्या दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है, बाकी तो और कुछ तो दे ही नहीं रखा इसमें, तो जो भी चीज़ दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रश्न के अनुसार, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लगा दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको ऐसे फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोचो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने एक डिस्ट्रिक्टिवली इसके ऊपर फॉर्मूलों के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो जब मेरे चैनल पर जाके आप देख लेना। फॉर्मूले याद होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्न के अनुसार
इसमें कुछ चीज़ और तो निकालने के लिए नहीं कही है, नहीं, बस यही निकालना है इसमें। तो पृष्ठ क्षेत्रफल देखो हमारी तरफ से क्या होता है, हमें तो दे रखा है 154, लेकिन हमारी तरफ से पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 154 ऐसे कैसे, इनकी वैल्यूज़ खोल लेंगे, 4 की ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ऐसे कैसे इक्वल टू में 154 ऐसे कैसे। आर इधर ऐसे कैसे रह जाएगा, बाकी जो चीज़ें नीचे हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, जो चीज़ें ऊपर हैं उनको नीचे ले आएंगे। तो फिर 154 मल्टीप्लाई बाय 7, ये नीचे था तो ऊपर आ गया, और जो चीज़ें ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 22, देखिए 22 से पूरे के पूरे 7 टाइम्स पे कट जाएगा। तो आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और देखो हम 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, मेरी मर्ज़ी है, वो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी 4 ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप एक रूल जानते हो कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है इक्वल टू के ऊपर जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर इक्वल टू में ये सब रूट में आ जाएगा, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप रूट की एक प्रॉपर्टी जानते हो कि सिर्फ जोड़ा बाहर आता है, तो 7 और 7 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से सिर्फ 7 बाहर आएगा, और 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो सिर्फ 2 बाहर आएगा। तो इधर 7/2 बाहर आ जाएगा, और सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में, तो फिर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, कई बच्चे छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं, सेंटीमीटर लगाना, आपके मार्क्स कटेंगे इस चीज़ के। तो आप इस चीज़ को मतलब भूलिए मत, अगर आप इसे नेगलेक्ट करेंगे तो टीचर आपके नंबर भी कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो बस अब क्या निकालने के लिए कहा था, हमारे पास रेडियस भी है, इसने कहा था अब आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बस आयतन निकाल देते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन आपका निकल के आएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आपका वो रेडियस आपकी क्या निकली है 7/2, और इसका क्यूब हम कर देंगे। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब देखो जिससे जो चीज़ कट रही है उनको हम काटेंगे, इस 7 से 1 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 पे कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से आपका 11 पे कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 और अपॉन में 3 ऐसे कैसे ही। तो आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 539/3। ये फ्रैक्शन में आप इसे काट भी लो तो 3 एक कम 3, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, 3 एक कम 3 हासिल गया 2, 3 सत्ते 21 हासिल गया 2, 3 निम 27 और फिर बचा 2/3। और सारा का सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस सिंपल। कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमें कह रखा था कि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा था, याद रखना आपको जो भी दे रखा होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो हमें आयतन दे दिया करता था। ठीक है, तो उस बारे में हमें पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, तो बस कोई दिक्कत नहीं, जो वो देगा हम एडजस्ट कर लेंगे उसमें। पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सारी चीज़ें हम खोल लेंगे, जो भी चीज़ ऊपर होंगी वो नीचे ले जाएंगे, जो चीज़ नीचे होंगी उन सबको ऊपर ले जाएंगे। तो आर की आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 7/2। बस आयतन में आपको क्या चाहिए, 4/3 और पाई की वैल्यू तो आपको दे ही रखी होती है, बस आर की वैल्यू चाहिए होती है। आर की वैल्यू मैंने 7/2 क्यूब में खोल ली, ऊपर नीचे काट लिया, मल्टीप्लाई करा दी, फ्रैक्शन में आंसर आ गया। फ्रैक्शन को हमने ऐसे नहीं छोड़ा, उसको हमने इस फॉर्म में आंसर निकाला। कितना ईजी क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से ये सब उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ये सब जल्दी से उतार लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर ऐसी कंटिन्यूस वीडियोस आती ही रहती हैं। तो आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें। कमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट इस तरीके से करना है जैसे कि आपको 5 मिनट 3 सेकंड पर कोई पार्ट समझ नहीं आया कि सर ये कैसे हुआ, तो आपको जस्ट कमेंट करना है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन 5 मिनट 3 सेकंड्स पार्ट। बस कई बच्चे क्योंकि कमेंट मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उनको क्या दिक्कत है, उसमें कन्फ्यूज़न बनी ही रहती है। तो आप बस वो बोल दोगे, मैं फिर से उसे अच्छे से एक शॉर्ट बना के समझा दूंगा, जैसे कि वीडियो शॉर्ट्स होते हैं ना, वैसा कुछ। तो आप मेरे को कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे
तो आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं भी आपके साथ साथ एक बारी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार है। जैसे कि जो भवन होता है वो गुंबद यूँ करके नहीं होता, उसका मतलब भवन जो होता है उसके ऊपर यूँ करके गुंबद होता है, वो अर्धगोलाकार है, सिंपल सी बात है। तो अर्धगोलाकार है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 व्यय हुआ। मतलब जो टोटल हमारा खर्चा हो गया ना, जैसे कि मेरा कोई घर था, उसके ऊपर जो गुंबद था, जब मैं घर आया तो मतलब मेरे घर वालों ने बताया कि इसके ऊपर इतना खर्चा है। तो कितना खर्चा है? 498.96। अब मैं पूछूंगा कि अच्छा जिसने सफ़ेदी करी है उसने कितना चार्ज करा है, तो वो कहेंगे उसने चार्ज किया है 2 प्रति वर्ग मीटर। तो उसका जो चार्ज है कितना है? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो मैं अगर टोटल एक्सपेंस को 2 रुपये से डिवाइड करा दूँ तो मेरा को पता चल जाएगा ना कितने मीटर या सेंटीमीटर वो पेंट हुआ है, सफ़ेदी हुई है। तो बस इसमें देखो क्या क्या पूछ रखा है। गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो एरिया होता है जिसके ऊपर हम सफ़ेद या वाइट वॉश कुछ भी कराते हैं, वो तो इजी तरीके से निकल जाएगा। और इसके अंदर हवा का आयतन, सिंपल है, आयतन निकालना है, कोई हवा हुआ का आयतन नहीं, सिंपल आप आयतन निकाल दो। आयतन बोला तो आयतन निकाल दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो गुंबद जो होगा वो इस तरीके का होगा कुछ, ठीक है। और देखो हमें इसमें क्या दे रखा है, मेरे को इसमें जो जो दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो दिया है दर मेरे को कितनी दे रखी है? 2 रुपये मेरे को दे रखी है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च, कुल खर्च। देखो वो मेरे को कितना दे रखा है? मेरे को दे रहा है 498.96। 498.96 यही हमें दे रखा है, ठीक है, रुपए। अब देखिए हमने एक और क्वेश्चन ऐसा कर रखा है, लेकिन मैं आपको एक बारी फिर भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जस्ट सपोज ये एक पेन 10 रुपये का है और किसी ने 100 रुपये खर्च करे हैं इसे खरीदने के लिए, तो उसने कितने पेन खरीदे होंगे? 10 पेन ही खरीदे होंगे। जब एक पेन 10 रुपये का है और किसी ने 100 रुपये के पेन खरीदे हैं, तो कितने पेन खरीदे होंगे? उसने 10 पेन खरीदे होंगे, क्वांटिटी 10 आ जाएगी। तो बस हम भी निकाल लेंगे ऐसे प्रश्न के अनुसार। देखो इसका मेरे को कुल खर्च मतलब यहाँ से मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा, वो बताता हूँ कैसे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं इसमें से इस दर को डिवाइड कर दूं तो मेरा वो मीटर्स निकल आएंगे कि कितना मीटर पेंट हुआ है किस जगह पे। और एक्चुअली हम पृष्ठीय क्षेत्रफल वही चीज़ तो निकालते हैं कि हमें कितने एरिया पे पेंट करवाना है, टोटल वो एरिया। तो अगर मैं इससे कुल खर्च में से उसकी दर को डिवाइड करा दूँ तो वो एरिया निकल आएगा कि कितने मीटर पे पेंट हुआ है जो भी है। तो इससे अगर मैं इसे डिवाइड करा लूँगा तो आपका आ जाएगा 249.48। इतना क्या होगा? मीटर होगा वो एरिया गुंबद का। तो यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या निकल के आया है? 249.48 मीटर। सर्दी की वजह से हाथ भी नहीं चल रहे हैं। और ये स्क्वायर में आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। लेकिन हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सोचिए, हमारे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। और हमें दे कितना रखा था? 409.48। तो बस दो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² ऐसे कैसे ही, और ये 249.48 ऐसे कैसे। जो भी चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो चीज़ ऊपर है वो सब नीचे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू की कंडीशन में। तो r² ऐसे कैसे ही 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22। इसको आप सॉल्व करा लेना। इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो इससे कट जाएगा, कितने बढ़ेगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर उधर गया हमारा 4, उधर गया 7, उधर गया 4, पॉइंट इधर आ जाएगा।
जब आप इसकी डिवाइड फिर इससे कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा पहले तो 124.74 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 20। तो आप जब इसकी इससे डिवाइड कराओगे और इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39.69। और जब आप इसे रूट से बाहर निकाल लोगे तो जो आपकी आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.3 और सारा का सारा मीटर में चल रहा था, मीटर। सिंपल है, आपकी त्रिज्या आ गई है। तो जब आपकी त्रिज्या आ गई है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अब आयतन भी निकालते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ पे, इतने में हो जाएगा आपका। तो देखिए आयतन कैसे निकालते हैं इसका। आयतन उसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला है तो उसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम 2/3 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आपकी क्या निकली है 6.3 मीटर निकली है। तो उसके हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, 6.3 क्यूब। तो वॉल्यूम आपका जो निकल के आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। इसे हम 3 बार खोल लेंगे, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3। इससे इसे आप काट लेना तो 0.9 आ जाएगा। इससे आप इसे काट लेना तो आपका आ जाएगा 2.1। तो आपका जो भी मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.3। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करा लेना, जो आपका अराउंड में आंसर आएगा वो आएगा 523.9। और सारा का सारा किस में चल रहा था, मीटर में। तो मीटर क्यूब, इसका मतलब वो जो गुंबद था उसके अंदर इतनी वॉल्यूम में हवा आ सकती थी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मैं उसने एक दर दे रखा था कि वो इस दर से सफ़ेदी करवाएंगे। टोटल खर्चा इतना आया। अगर मैंने टोटल खर्चे को उसकी दर में से डिवाइड करा लिया तो मेरे को निकल के आया कि मेरे पे इतना मीटर एरिया था। तो जितना मीटर एरिया पे पेंट हुआ है तो एक्चुअली क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। मैंने उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल से कंपेयर करवा लिया तो मैंने क्या निकाल लिया, उससे रेडियस निकाल ली। रेडियस ही चाहिए होती है मैं आयतन के लिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब मैंने 2/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू रख दी आपकी 6.3, उसको हमने 3 बार खोल लिया और सबके ऊपर नीचे काट लिया। जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो आपका आंसर आ गया 53.9 मीटर क्यूब। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यूस डालते रहते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।